जहां बारी आएगी इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाने की, जहां बारी आएगी अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज कराने की, नहीं 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 नहीं, हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, हमारा बच्चा तो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। ओ लश्करपुर वालों सुन लो, अपने बच्चे को कितना बड़ा डॉक्टर बना दो, कितना बड़ा एमबीबीएस बना दो, कितना बड़ा आईपीएस और दुनिया भर की डिग्रियां दे दो, लेकिन जब तुम कब्र के अंदर जाओगे तो ये डॉक्टर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर फातिहा नहीं पढ़ेगा। अगर कोई फातिहा पढ़ेगा तो ये हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज्जमी, फैजाने खलीली, फैजाने हुजूर अच्छन मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद नासिर साहिब किबला। देखो लश्करपुर वालों, यहाँ मजमे में हर गर्दन के ऊपर सर है, हर गर्दन के ऊपर सर है, लेकिन ये हिफ्ज की दस्तार, ये इल्म की दस्तार हर सर को मयसर नहीं होती। बेशक बेशक, हर गर्दन पर सर है, लेकिन हर सर को ये दस्तारे फजीलत, ये दस्तारे इल्म, ये दस्तारे हिफ्ज हर एक सर को मयसर नहीं होती। क्यों मयसर नहीं है? क्यों मयसर नहीं है? इसलिए कि हमारी दीन की तरफ रग़बत नहीं। ओ लोगों, तुम्हें अपने माँ बाप की वसीयतें याद है? कभी सोचा जिसका कलमा पड़ा है उसकी वसीयत क्या है? कभी सोचा तुमने कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उसकी आखिरी वसीयत है क्या थी? ओ उस नबी, उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से सिर्फ 4 वसीयतें थी। पहला मुतालबा अपनी उम्मत से नबी का ये है कि ओ लोगों, आलिमन, कि मेरे उम्मतियों, अगर तुम कुछ बनना चाहो तो मेरी शरीयत के आलिम बनना, मेरी शरीयत के आलिम बनना, गवैये न बनना, नाच गाने वाले न बनना, माँ बाप को सताने वाले न बनना, बल्कि अगर बनना है तो मेरी शरीयत के आलिम। और फिर आका ने आलिम की फजीलत भी बताई। सरकार फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं, जिनको तुम सैयद कहते हो, खुलिक़त सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी, जिन्हें तुम सैयद कहते हो वो तुम्हारे नबी की पुश्त से पैदा है, और ये मुस्तफा की शरीयत के आलिम तुम्हारे नबी के सीने के नूर से पैदा है। आलिम की फजीलत सरकार ने बताई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन नहीं, अपने बच्चे को आलिम नहीं बना। मेरे प्यारो, अगर अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाओगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाओगे ना, तो फिर याद रखना कि जिस जगह से इल्म खत्म हो जाता है, जिस इलाके से उलमा खत्म हो जाते हैं, जिस इलाके से हुफ्फाज खत्म हो जाते हैं, तो ये याद रख लेना कि उस इलाके से मस्जिदें भी खत्म कर दी गई है, मदरसे भी। आप देखें जरा, ये हुफ्फाज, ये उलमाए किराम, ये मुफ्तियान इज़ाम इस कौम के लिए कितने जरूरी हैं, कितने जरूरी हैं। अगर ये नहीं है तो ये बताओ, अगर आलिम नहीं है, अगर हाफिज नहीं है, तो बताओ तुम्हारी मस्जिदों का बनाने का कोई फायदा है? अरे जब नमाज पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? जब मदरसे में पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो मदरसा बनाने का फायदा क्या? इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों का रुख मदरसे की तरफ कर दो। इसलिए कि याद रखो, ये कौम पिट रही है, और कौम को अगर बुलंदी पर पहुंचाना है तो कौम की बका की जंगे मैदान जंग में नहीं, बल्कि मदरसे की फटी हुई चटाई पर लड़ी जाए।
बड़े बड़े खां साहब, बड़े बड़े चौधरी अपने बड़े बड़े खानदानों पे फख्र करते हैं, बड़े बड़े खानकाह वाले अपने खानकाहों पर फख्र करते हैं। और लोगों सुनो, हुक्माए इस्लाम फरमाते हैं कि जिस बिरादरी में मुस्तफ़ा की शरीयत का एक आलिम भी नहीं, वो बिरादरी जिंदों की बिरादरी नहीं, वो मुर्दों की बिरादरी। हमें तो इस बात से ही तमाम सीना चौड़ा करके रखते हैं कि हम खां साहब हैं, हम सैयद हैं, हम फलाने। ओ पहले मुसलमान तो बन जा, पहले मुस्तफा की शरीयत का आलिम तो बन जा। जिस घराने में, जिस खानदान में मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं होता ना, इमाम राजी फरमाते हैं कि वो जिंदों की बिरादरी नहीं हो सकती, वो मुर्दों की बिरादरी है। वो खासाब हो, वो सैयद हो, वो चौधरी, वो मलक महाराजा हो, सुनो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो फिर अपने बच्चों का रुख मदरसे की तरफ करना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों का रुख मदरसे की तरफ करना होगा। पहला मुतालबा था सरकार का कि मेरे उम्मतियों अगर कुछ बनो, उगदू आलिमन, मेरी शरीयत के आलिम बनो। दूसरा मुतालबा था कि अगर आलिम ना बन सके तो मुस्तफा फरमाते औ मुताल्लिमन, अगर तू आलिम ना बन सके तो इतना याद रखना, आलिम के कदमों में बैठने वाला बन जाना। फिर भी सरकार ने कदमों में बिठा दिया, आलिम के कदमों में बिठा दिया, इसलिए कि सरकार जानते हैं कि अगर इस उम्मत की बका है तो उसका तन्हा राज इल्म है। अब हम जरा देखें, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए लोगों, आलिम बनो या फिर आलिम की बारगाह में बैठने वाले बनो। 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, ना वुजू का तरीका सीखे, ना नमाज का तरीका सीखे। आलिम बनना तो बहुत दूर की बात, आलिम से पूछना भी गवारा नहीं किया कि वुजू करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का सलीका। एक नौजवान सहाबी सरकार के कदमों में बैठे, बातें चल रही, अचानक जिब्रील अमी तशरीफ लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो नौजवान बैठा हुआ है ये चंद लम्हात के बाद मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। हजरत जिब्रील अमी चले गए, सरकार की आंखों में आंसू आ गए। नौजवान को करीब किया, कहे नौजवान जरा सुन, तू मरने वाला है चंद लम्हात के बाद, अब जो तुझे करना है कर ले। तो उस नौजवान सहाबी ने क्या किया, जरा लश्करपुर के गय्यूर मुसलमानों, जरा सीने पे हाथ रख के सुनो। वो सहाबी, नौजवान सहाबी दूर बैठा था, नबी के और करीब हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब क्या मैं अपने खानदान वालों के पास जाऊं, क्या अपनी माँ के पास जाऊं, अपने बाप के पास जाऊं? या रसूल अल्लाह, मुझे इतना पता है मेरे ऊपर मेरी माँ इतनी मेहरबान नहीं जितना मेहरबान मेरा नबी। या रसूल अल्लाह, अब आप बताइए कि मुझे करना क्या है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब किया और कहा कि मरने वाले नौजवान, इश्तगिल बित्तअल्लुम, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मुस्तफ़ा की शरीयत के मसले पूछता जा, मैं मोहम्मद तुझे बताता जा। यानी मौत के आखिरी लम्हात में भी सरकार ने वसीयत कर दी कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो, उससे पहले तुम कुछ करो कि ना करो, मुस्तफा की शरीयत का कम से कम एक मसला जरूर सीख लो। मुस्तफा की शरीयत का मसला सीख लो। दो मुतालबे, आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो,
तीसरा मुतालबा सरकार का उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन। सरकार फरमाते हैं कि अगर तू आलिम भी ना बन सके और अगर तू तालिबे इल्म भी ना बन सके तो सुन, गवैया मत बनना, नाच गाने ना सुनना, बल्कि उन उलमा को सुनते रहना कि जब वो अपनी जबान खोलते हैं तो या तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं या रसूलुल्लाह की हदीस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमों को सुनने वाला बन जाना, आलिमों को सुनने वाला बन जाना। तो वो कौम के जिसे आलिम बनना चाहिए था, वो कौम के जिसमें उलमा पैदा होने चाहिए थे, वो कौम के जिसमें तलबा पैदा होने चाहिए थे, वो कौम के जिसमें उलमा को सुनने वाले लोग होने चाहिए थे। अफसोस है उस कौम में दलाल पैदा हो रहे हैं, उस कौम में मुखबिर पैदा हो रहे हैं। जिस कौम में मुस्तफ़ा की शरीयत का आलिम पैदा होना चाहिए था, अल्लाह अकबर, उस कौम में कौन पैदा हो रहे हैं? वो जो रसूल पाक की शरीयत का मजाक